कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा ते कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोत्स्व कर्मणि। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का यह श्लोक पूरी गीता का हृदय है। एक ऐसा सूत्र जो हमारा जीवन बदल सकता है, दबाव को कम कर सकता है और हमारे मन को शांत कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। अगर और इसे अच्छे से समझे तो हम दुनिया में जो भी करते हैं, पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, रिश्ते, सपने, हमारा ध्यान सबसे पहले फल पे जाता है। एग्जाम में कितना आएगा, लोग क्या कहेंगे, सफलता मिलेगी या नहीं, पैसे बनेंगे या नहीं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा मन फल में अटका रहेगा तो कर्म कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि चिंता मन को बांध देती है और बंधा हुआ मन श्रेष्ठ कर्म कर ही नहीं सकता। मान लीजिए आप एक तीरंदाज हैं। अगर आपका ध्यान निशाने पर है तो तीर सीधा और मजबूत जाएगा। लेकिन अगर आपका ध्यान इस बात पर हो कि अगर तीर चूक गया तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, इनाम मिलेगा या नहीं, तो हाथ कांप जाएगा, ध्यान बिखर जाएगा और निशाना चूक जाएगा। और अगर आप कर्म में ध्यान रखते हैं, फल अपने आप ही सही दिशा में मिलेगा। दूसरी पंक्ति है, माँ कर्म फल हेतुर्भुः। श्री कृष्ण यहाँ चेतावनी देते हैं, कर्म सिर्फ फल पाने के लिए मत करो। अगर कर्म का आधार सिर्फ लालच, तो कर्म शुद्ध नहीं रहता और अशुद्ध कर्म कभी अस्थायी सुख नहीं देता। तो चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी पंक्ति के बारे में, मा ते संगोत्स्व कर्मणि। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कर्म छोड़ने का भी कोई अधिकार नहीं। मतलब कठिनाई, डर या परिणाम के अनुमान से कभी कर्म से पीछे मत हटो। यह जीवन की प्रगति को रोक देता है। जब हमारा मन फल की चिंता से दूर होता है तो कर्म श्रेष्ठ बनता है, और जब कर्म श्रेष्ठ होता है, फल अपने समय पर सही रूप में सही दिशा में मिलता है। अगर आप जीवन में इस एक सूत्र को समझ लिया तो हर काम आपका आसान हो जाएगा, हर काम पूजा बन जाएगी। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। राधे राधे।